अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस अंबर और आज फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट हमने लेक्चर अपलोड किया था कैलकुलस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, उसके ऊपर हमने 2 ऑब्जेक्शंस पढ़े थे। आज मैं उन ऑब्जेक्शंस का जो उसने जवाब दिया था उसके बारे में एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। 2011, 13 एंड 15 में ये सवाल बार बार आया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ लेते हैं। कैकुले इज़ 1872 प्रोपोज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसने एक पहला स्ट्रक्चर पेश किया था। उसमें जब ऑब्जेक्शन किए गए तो इसने एक दूसरा स्ट्रक्चर इसका पेश किया जो 1872 में पेश किया गया था। और इस स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि रेजोनेटिंग होती क्या है। तो रेजोनेंस है द फिनोमिना इन विच two or more structure can be shown for a molecule without changing the positions of atom is called resonance। यानी वो फिनोमिना जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो शो कर सकते हों एक ही मॉलिक्यूल में बग़ैर किसी चेंजिंग पोजीशन के, ठीक है, इसे कहते हैं हम रेजोनेंस। तो अब यहाँ देख लीजिए आप, इसने बेंजीन का जो स्ट्रक्चर पेश किया था, इसका स्ट्रक्चर देखिए मेरे आपके सामने मैंने 3 डायग्राम ड्रॉ की हुई हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 में आप ये देखिए कि ये वाला और नंबर 2 ये दोनों जो हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इनके अंदर चेंजिंग आपको क्या नज़र आ रही है कि डबल बॉन्ड हमारा इस पोजीशन पर था, ये घूम कर इस पोजीशन पर आ गया, ये वाला इस पोजीशन पर आ गया, ये वाला इस पोजीशन पर आ गया। यहाँ ये देखिए ये वाला डबल बॉन्ड जो था वो नीचे पोजीशन पर आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड इधर पोजीशन पर आ गया और ये वाला डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे। तो इसने ये बताया था कि ये जो डबल बॉन्ड है ये किसी एक पोजीशन पे तो रहते हैं, चेंज नहीं होती है इनकी पोजीशन, बट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये घूमता ही रहता है इस तरह। और इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम हाइब्रिड अगर फॉर्म में लिखें तो इसके दरमियान में बेंजीन का हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके सेंटर में एक बड़ा सर्कल बना देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का। एक्सप्लेनेशन पर की तरफ हम आते हैं। जी, एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आते हैं। दिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन टेल अस दैट द पाई बॉन्ड इन बेंजीन आर नॉट आइसोलाइज्ड बट दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। ये स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का हमें बताता है कि पाई बॉन्ड जो है बेंजीन में वो आइसोलाइज्ड नहीं है, लेकिन इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन, बल्कि अपनी ये एक मोशन के अंदर मुस्तकिल कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं ये, ठीक है। तो ये दूसरा हमारी एक्सप्लेनेशन मैं देने जा रही हूँ। दे कंटिन्यूसली कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशंस। ये कंटिन्यूसली अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं, जैसे हमने डायग्राम में देखा था ना। ये देखिए हमने देखा था कि ये पाई बॉन्ड इधर था, इधर आ गया, तो ये कंटिन्यूसली इनकी जो पोजीशन है वो यहाँ है तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ है तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ है तो यहाँ, मतलब ये अपनी पोजीशंस जो है ये कंटिन्यूसली मोशन में रहता है। बेंजीन वर इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। इसी वजह से जो बेंजीन है वो हमेशा वाइब्रेशन की फॉर्म में हमें मिलेगा। ड्यू टू दिस वाइब्रेशन ईच कार्बन कार्बन पेयर हैड अ सिंगल बॉन्ड हाफ ऑन द टाइम। यानी इसी वाइब्रेशन की वजह से जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो जो होता है एक ख़ास वक्त के लिए होता है। यानी अगर एक ख़ास वक्त के लिए कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना हुआ है तो दूसरे हाफ में वही डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। यानी पहले जो सिंगल बॉन्ड था वो एक दफ़ा सिंगल बनेगा और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो वहाँ वो सिंगल बॉन्ड होगा। फिर वह मैं आपको दोबारा वो डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए जहाँ ये पहले डबल बॉन्ड था, ये थोड़ी देर के बाद हम इसको देखेंगे तो ये हमें सिंगल बॉन्ड की शक्ल में नज़र आएगा, और जहाँ ये सिंगल बॉन्ड था हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये हमें डबल बॉन्ड, मतलब ये हर थोड़ी देर में अपनी जो है ना ये जगह चेंज करते रहते हैं। तो इसकी वजह से ये क्योंकि रेजोनेंस इसके अंदर कंटिन्यूसली हो रही है
तो ये जो है एक हाफ में हम देखेंगे तो ये सिंगल नज़र आएगा, और जहाँ वो सिंगल बॉन्ड था थोड़ी देर के बाद वहाँ हमें डबल बॉन्ड नज़र आएगा। दिस रिजल्ट इज़ ऑस्किलेशन ऑफ डबल बॉन्ड सिंगल। ये बता देती है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की जगह आ जाता है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की जगह आ जाता है। अच्छा, यहाँ एक नोट दिया गया है और उस नोट को ख़ास तौर पर आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। वो क्या है? विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर all objections on Kekule's structure for benzene are removed। ठीक है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इसने पेश किया, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से जो कैकुले के स्ट्रक्चर के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस किए गए थे वो रिमूव हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी हमारा आपको समझ में आया होगा, और बिल्कुल आप इसी तरह इसको अटैम्प्ट कीजिएगा, इसकी तैयारी कीजिएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी टॉपिक जिसकी एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि उसे बहुत आसान अल्फाज में और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूँ, इधर उधर घुमाने के बजाय, बल्कि डायरेक्ट आपसे टू द पॉइंट वही बात करूँ जो बोर्ड के अंदर हमें रिक्वायर्ड होती है। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगे। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी किसी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।